बीबीए करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए ही अप्लाई करते हैं, जिनमें उनको काफी कम ग्रोथ देखने को मिलती है और लिमिटेड सैलरी पैकेजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे में मैं आप लोगों के लिए ऐसे हिडन करियर ऑप्शंस लेके आया हूं, जो कि आप बीबीए के बाद परस्यू कर सकते हैं और काफी अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर आपने बीबीए कर लिया, फिर बीबीए करने की सोच और कंफ्यूज हो कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि करियर में क्या चीज मैटर करती है। जब भी आप बीबीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सुनने को मिला हुआ कि यार लिमिटेड जॉब प्रोफाइल्स है, बट उसके लिए कुछ चीजें होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स अपने स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं करते, कॉलेज इस पे ध्यान नहीं देते और ट्रेडिशनल जो बीबीए हमारा जॉब रोल्स है उसमें आपको लो सैलरी ही 2 से लेके 3.5 लाख के बीच में ही देखने को मिलती है। हिडन रोल्स में अगर आप जाते हो तो आपको हायर ग्रोथ मिलेगी। 4 to 9 एलपीए का आपका पोटेंशियल रहता है। 2 से 3 साल में आप मैक्सिमम 10 एलपीए तक भी पहुंच सकते हैं अगर आप इनिशियल 4 एलपीए से स्टार्ट करेंगे तब भी। स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है। डिग्री की कम इंपॉर्टेंस रह गई है आज की डेट में। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं बीबीए कर लूंगा तो मेरी जॉब सेट है, बट ऐसा नहीं होता। आज की डेट में कंपनीज स्किल्स के ऊपर फोकस कर रही है और रिक्रूटमेंट्स भी स्किल बेस्ड ले रही है। मोस्टली कंपनीज आज की डेट में स्पेशलाइज्ड पर्संस को ही कंसिडर करती है। स्टार्टअप टेक कंपनीज आज की डेट में नए नए जॉब रोल्स क्रिएट कर रही हैं, जिनमें उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने वो पर्टिकुलर स्किल लर्न कर लिया जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड है, तो भी आप सेटल हो सकते हैं। दीज रोल्स रिक्वायर स्मार्ट स्टूडेंट्स, नॉट एक्सपेंसिव कॉलेजेस। जरूरी नहीं कि अगर आपने बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटी, महंगी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप सेट हो सकते हो, आपका करियर सेट हो सकता है। अगर आप टियर 2 कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो और आप अपने स्किल के ऊपर वर्क कर रहे हो, ऐसे स्किल लर्न कर रहे हो जो आज की डेट में यूनिक है, देन डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं। तो पहला जॉब रोल हम डिस्कस करेंगे जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर का, जिसको हम एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर भी बोलते हैं। इसमें रोल होता है आपका वर्क विद टेक, मार्केटिंग, सेल्स टीम, इंप्रूव एप्स, वेबसाइट, प्रोडक्ट्स पे आप वर्क करते हैं, एनालाइज करते हैं यूजर बिहेवियर को और नए नए फीचर्स को क्रिएट करते हैं। और ये बीबीए स्टूडेंट्स के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो बीबीए में एडमिशन लेते हैं उनको टेक बैकग्राउंड होता ही नहीं है और टेक्निकल स्किल्स नहीं होते, तो यहाँ पे कोडिंग का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हाई होती है, फास्ट करियर ग्रोथ मिलेगी आपको इसमें और सैलरी भी सबसे ज्यादा जल्दी इसी में ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी रेंज रहती है इसमें 4 to 7 एलपीए का और 3 इयर्स के अंदर आपको 10 to 18 एलपीए तक अचीव आप इसमें कर सकते हैं। अब इसके लिए इसमें आप जो लर्न करते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूजर रिसर्च, बेसिक एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट, स्ट्रेटेजी एनालिस्ट। आपने काफी सुना होगा आज की डेट में जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्यादा स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका रोल रहता है डेटा एनालिसिस का, क्रिएटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजंस। बिकॉज सारी की सारी एप्लीकेशंस जहाँ पे हैवी यूजर डेटाबेस होता है, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब बीबीए कैंडिडेट्स यहाँ पे इजीली फिट हो सकते हैं। एक्सेल लॉजिक बेस्ड रोल बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कोई भी कंपनी जब आपको जॉब के लिए यहाँ पे ऑफर देती है तो 2 से 3 मंथ्स का आपको ट्रेनिंग पीरियड भी यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग बेसिकली डेटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। इसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स की ट्रेनिंग तो मिलती है। सैलरी रेंज करती है 3.5 से लेकर 6 एलपीए की और 3 इयर्स के अंदर आप 8 to 14 एलपीए तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए इसमें रिक्वायर्ड होते हैं एक्सेल, पावर बीआई और रिसर्च स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। इसके बाद आता है क्लाइंट सक्सेस मैनेजर, सीएसएम भी एक काफी अच्छा जॉब रोल है, जिसके अंदर आपको मैनेज क्लाइंट आफ्टर सेल्स, जिसमें आपको क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है आफ्टर सेल्स, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हैंडल रिन्यूअल, ऑनबोर्डिंग। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। कोई भी कंपनी जब किसी क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग कराती है, वो सारी चीजें आपको हैंडल करनी होती है। बेसिकली एक तरीके से आपको रिलेशंस में जाना होता है इसके अंदर, जिसकी डिमांड किस एरिया में है? सैस, स्टार्टअप्स, एडटेक कंपनीज के अंदर और फिनटेक कंपनीज में काफी अच्छा इसका जॉब रोल्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सैलरी रेंज करती है 3 से लेके 5.5 एलपीए तक और 2 से 3 साल में आपको 7 to 12 एलपीए यहाँ पे अर्निंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो मेजर स्किल्स चाहिए होते हैं कैंडिडेट के अंदर वो है कम्युनिकेशन, सीआरएम टूल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका नेचर होना चाहिए। इसके बाद ग्रोथ मार्केटिंग एसोसिएट भी काफी अच्छा जॉब रोल है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन ग्रोथ कैंपेन प्लान एग्जीक्यूट करने होते हैं, वेबसाइट ऐप ट्रैफिक इंक्रीज करना होता है और इसके अलावा कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, एबी टेस्टिंग, फनल एनालाइज, ये सारी चीजें आपको इसमें करने को देखने को मिलेगी। अब रिक्वायरमेंट की स्किल्स की होती है इंपॉर्टेंटली डिजिटल मार्केटिंग का आपको आइडिया होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स आपको आना चाहिए, मेटा एड्स, गूगल एड्स। बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपने मीडिया हैंडलिंग करा है और आपको टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आपके लिए सुटेबल ऑप्शन होने वाला है ग्रोथ मार्केटिंग एसोसिएट का, क्योंकि आज की डेट में सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं। मार्केटिंग एक एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है, बट हाँ इसके अंदर अगर आप डिजिटली अपने आप को ग्रो करते हैं, डिजिटली आप स्किल्स को लर्न करते हैं, आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। अब किसको ही चूज करना चाहिए? जो कि क्रिएटिव है, एनालिटिक्स माइंडसेट है, काफी अच्छे से एनालाइज कर लेते हो आप डेटा को, इंटरेस्ट है आपका स्टार्टअप्स के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस अपना खुद का करना है या फिर दूसरे के बिजनेस को ग्रो करवाना है, तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन ये रह सकता है। सैलरी रेंज करती है 4 to 6 एलपीए के बीच में और 2 से 3 साल के अंदर ही आप 8 to 12 एलपीए यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इस डिजिटल एड्स स्पेशलिस्ट। अगेन ये भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से ही है, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ही है, तो यहाँ पे डिजिटली ग्रो कर रहे हैं और स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग ले
चाहिए तो उनके लिए काफी अच्छे सुटेबल जॉब रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो जॉब रोल्स है वो है पेड एड्स कैंपेन मैनेज करना, बजट एलोकेशन, ROI CPA ऑप्टिमाइज, देन इसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग एंड रीटारगेट करना बेसिकली वर्क होता है डिजिटल एड स्पेशलिस्ट का। इसमें स्किल रिक्वायर्ड होते हैं पेड एड्स फंडामेंटल्स, ऑडियंस टारगेटिंग लॉजिक, एक्सेल पे आपका वर्क अच्छा होना चाहिए, कॉपी राइटिंग, देन उसके बाद एनालिटिक्स माइंडसेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स आने चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड यहाँ पे रहते हैं। अब इस प्रोफाइल पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल सकती हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग इनकम आपकी बन सकती है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस प्रेफर करते हैं फ्रीलांसर्स को। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपके यहाँ पे इंक्रीज होते रहते हैं। सैलरी रेंज करती है 3.5 से लेके 7 LPA तक का, और फ्रीलांस ऐड करने के बाद 10 से लेके 40K पर मंथ आप अपना एड ऑन मान सकते हैं। और बाकी आपकी जो सैलरी की ग्रोथ होती है वो 10 to 12 LPA पहुंच जाता है आफ्टर 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसके अलावा कुछ और भी जॉब रोल्स है, जैसे कि मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, CRM, सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, एंड उसके बाद डेटा ऑपरेशन रिपोर्टिंग एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन रिस्क रिपोर्ट मैनेजर, देन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, जो कि एवरग्रीन है आज की डेट में। जितने भी ई-कॉमर्स चल रहे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सभी के अंदर आप देखोगे तो इनिशियल लेवल पे पैकेजेस आपको 3 से लेके 5.5 तक या फिर 5 लाख तक देखने को मिलते हैं। आफ्टर योर ग्रोथ, आफ्टर इन्वेस्टिंग 3 ईयर्स 2 ईयर्स, आपको यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें मैटर करती है आपके सैलरी पैकेजेस के अंदर, आपकी ग्रोथ के पीछे कुछ स्किल्स का हाथ होता है। कुछ ऐसे स्किल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हर एक BBA स्टूडेंट को आने चाहिए और लर्न करने चाहिए। पहला, एडवांस्ड एक्सेल आपको लर्न करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर आपको मास्टरी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करने हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आप काफी इंट्रोवर्ट हो तो दिक्कत हो सकती है, आपको बैकएंड जॉब्स में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, आप सोशली भी एक्टिव हो, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करने चाहिए। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक वर्क कल्चर यहाँ पे समझ में आ जाता है। अगर आपको इंटर्नशिप अच्छी मिल रही है, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, डजंट मैटर, लेकिन एक वर्क कल्चर समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट समझ में आ जाता है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करना है, आपको लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है काफी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। अगर आपको कॉलेज आपको ऑफर नहीं कर रहा है तो आप थर्ड पार्टी अपने सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी एनहेंस हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि चीजों पे आप बहुत जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक अच्छे से एनालाइज करनी है सिचुएशन को, उसके बाद आप अपने डिसीजंस लें। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जो कि कंपनीज आज की डेट में जज करती हैं, उसके बेसिस पे सैलरी आपके डिसाइड होती है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि BBA के लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन से कॉलेज से आपको BBA करना चाहिए, कहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कौन से कॉलेज आज की डेट में स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे एडमिशन सपोर्ट के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा BBA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का बैच है बेसिकली। यहाँ पे आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे जाना है, वहाँ पे फ्री सोर्सेज के अंदर BBA रिलेटेड सारे PDFs मिल जाएंगे। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उनके इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका करियर रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारा एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है, जिसके थ्रू हम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में हेल्प कर चुके हैं इन सेशन 2025, और हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक BBA एस्पिरेंट है देन डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना है और हमारे साथ कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं रिगार्डिंग योर स्पेशलाइजेशन, करियर, कॉलेज एडमिशन। और इसका PDF आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ में आप अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे हमसे कंप्लीट हेल्प ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।